नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात। मध्य प्रदेश खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि आज है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि आज, जहां पीएम नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि। सदैव अटल पर होगा कार्यक्रम। तो आज अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि है, चौथी पुण्यतिथि है, और जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सदैव अटल पर होगा कार्यक्रम, बड़ी खबर है, जहां आज अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज धार दौरे पर, कारम बांध का करेंगे हवाई सर्वे, दूधी गांव के हालात का लेंगे जायजा, डैम से प्रभावित लोगों से भी करेंगे मुलाकात। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कारम डैम में लीकेज की दिक्कत हुई थी, और अब पीसीसी चीफ कमलनाथ आज धार दौरे पर कारम बांध का हवाई सर्वे करने वाले हैं, जहां दूधी गांव के हालात का जायजा लेंगे, डैम से प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे पीसीसी चीफ कमलनाथ। %27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में सुनवाई दायर, याचिकाओं पर कोर्ट करेगा सुनवाई। बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष में और विपक्ष में याचिकाएं लगाई गई हैं, जिस पर आज सुनवाई कोर्ट करेगा। तो 27% ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में कई याचिकाएं लगी हुई हैं, जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करने वाला है। खबर, दायर याचिकाओं पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा। 27% ओबीसी आरक्षण का ये पूरा मामला है, जिस पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई होना है। तो बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में याचिकाएं लगाई गई हैं, जिस पर आज सुनवाई होगी। बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई आज होने वाली है। दायर याचिकाओं पर कोर्ट सुनवाई करने वाला है। तो पहले भी लगातार कई दौर की सुनवाई हो चुकी है, और जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शन के पहले भी कहा जा रहा था कि 27% ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत इलेक्शन होगा, लेकिन यहां पर 27% की अनुमति नहीं मिली, और अब बढ़े हुए आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में जो याचिकाएं लगाई गई हैं, उसको लेकर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए। प्रतीक, ओबीसी आरक्षण पर आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने वाली है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल सूबे की राजनीति में अहम किरदार निभाने वाले 27% आरक्षण को लेकर जो अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है, उसको अंतिम सुनवाई की शुरुआत आज से हो जाएगी, क्योंकि पिछली दफा हाईकोर्ट की बेंच ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर याचिकाकर्ता या फिर सरकार की ओर से अगर कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होता है तो इसके वजह से सुनवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, और रोजाना 1 घंटे नियत किए गए थे ओबीसी मामलों को लेकर के। तो आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। याचिकाकर्ता एक एक करके अपना पक्ष जो रखना है उसकी शुरुआत आज से कर देंगे। जिन्होंने पक्ष में दायर करी है वो अपना तर्क रखेंगे, और जिन्होंने इसके विरोध में दायर की, यानी 27% का विरोध जो कर रहे हैं, वो अपना तर्क यहां पर रखेंगे। शासन की ओर से भी लगातार अधिवक्ता जो है उन तर्कों को सुनेंगे और उस बहस में अपने वितर्क रखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो है अंतिम सुनवाई की शुरुआत हो रही है, जिसका इंतजार लंबे समय से था। अप्रैल महीने के बाद से लगातार जो है सुनवाई टल रही थी, चूंकि अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पा रहे थे। अमूमन ये शासन की ओर से अनुपस्थिति जो थी वो देखी जा रही थी, लेकिन जो भी हो, अब जो है फिलहाल आज से 1-1 घंटे की सुनवाई जस्टिस शील नागू की डिवीजन बेंच करेगी। तो देखना होगा कि आखिर किस तरीके से सुनवाई का दौर आगे बढ़ता है, क्या तर्क वितर्क हाईकोर्ट में पेश किए जाते हैं। जी बिल्कुल, और शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक, तमाम जानकारी के लिए। तो वाकई में अब 1-1 घंटे की जो सुनवाई की बात कही जा रही है, इसमें जो भी तर्क वितर्क होंगे वो भी आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एमपी में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बारिश की वजह से कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश की वजह से सड़कें सैलाब बन गई हैं। नर्मदापुरम रोड पर बने नए अंडर ब्रिज के पास सड़कें तालाब हो गई हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी भोपाल में हो रही लगातार बारिश से सड़कों पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। उसके चलते कहीं न कहीं लोगों को, राहगीरों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है
ये आप होशंगाबाद रोड के ठीक सामने का नजारा है, जहाँ पर नई पुलिया बन गई है, नया ब्रिज बन गया है, बावजूद उसके सड़कों पर इस तरह से जल भराव के हालात हैं। बारिश ने एक बार फिर मध्य प्रदेश में लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। तस्वीरें मंडला की हैं। यहाँ लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नर्मदा ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नदी पर बने छोटा रपटा पुल डूब गए हैं। यहाँ पुल पर 4 फुट के ऊपर नर्मदा का पानी बह रहा है। वहीं नर्मदा को देखने के लिए भीड़ उमड़ रही है। मौके पर प्रशासन मौजूद है। उधर छिंदवाड़ा में लगातार 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। उमरा नाला में हिवरा वासुदेव नदी पर बने पुल को पार करने में एक युवक अपनी बाइक सहित बह गया। गनीमत ये रही कि कुछ दूरी पर ही बहने के बाद वो तैरते हुए एक पेड़ में चढ़ गया और उसकी जान बच गई। डिंडौरी में 4 दिनों से तेज बारिश के बाद नर्मदा नदी पर बने घाट और मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो गए। नर्मदा के रौद्र रूप को देखने देर रात घाटों के पास लोगों का हुजूम लग गया। बारिश की वजह से इन जिलों में लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खरगोन जिले में ओमकारेश्वर बांध के 16 गेट खोलने के बाद बड़वा स्थित नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते साईं मंदिर तक पानी पहुंच गया। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नावघाट खेड़ी से निचले स्तर की दुकानें खाली करा ली गई हैं। नर्मदा किनारे गोताखोर और पुलिस तैनात कर दी गई है। प्रशासन ने नावघाट खेड़ी सहित नर्मदा किनारे निचली बस्तियों और गांवों में मुनादी करा दी है। बरगी डैम से पानी छोड़ने के बाद ओमकारेश्वर बांध में भी पानी का जलस्तर बढ़ गया है। अब ओमकारेश्वर बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। साईं मंदिर तक पानी आ जाने और घाट के जलमग्न होने जाने के बाद इंदौर से यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाले पहुंचे करीब 30 लोगों को नर्मदा किनारे टीन शेड में फंसे लोगों को नाविकों ने बाहर निकाला। तो नर्मदा का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट हुआ और आप देखिए कि यहाँ पर तकरीबन 30 लोग फंस गए थे। साईं मंदिर तक नर्मदा का पानी पहुंच चुका है। पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। खबर खरगोन से है। तो इस दौरान काफी दिक्कतें भी हुई। कुछ लोग यहाँ बीच मझधार में फंस भी गए थे। गोताखोर और पुलिस बल तैनात किया गया है। मदद की गई और सभी को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। और सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता जितेंद्र लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से बारिश की जो दस्तक है वो हो चुकी है और देखा यह जा रहा है कि लगातार कई जिलों में बारिश हो रही है। कुछ घटनाएं भी सामने आई इस दौरान। बिल्कुल रिनू, अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल भी पूरी तरह से तरबतर हो चुकी है। आप देख रहे हैं सड़कों पर पूरी तरह से जल भराव है और जो नदी तालाब डैम है वो लगातार उनके गेट खुले हुए हैं। सीजन में 8वीं और 10वीं बार भोपाल के भसभदा डैम या कलियासोत डैम हो, उनके लगातार रेगुलर गेट खुले हुए हैं, जिससे पानी लगातार बाहर निकाला जा रहा है। तो कह सकते हैं लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कलेक्टर भोपाल ने आज सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा की है। अभी हालांकि उन्होंने ट्वीट किया है, लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। हम न्यूज़ 18 के जरिए अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि भोपाल के सभी स्कूलों में आज कलेक्टर भोपाल ने अवकाश घोषित कर दिया है। तो इन्हीं सारी बारिश को, तेज बारिश को लेकर निचली बस्तियों में जलभराव हो चुका है और जगह जगह काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रीनू, पूरे प्रदेश की बात करें तो सारे नदी तालाब डैम लबालब है। प्रशासन को अलर्ट रहने के मुस्तैद दिए गए, क्योंकि नर्मदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस तरह आसपास के जो गांव हैं, नर्मदांचल जो है पूरा संभाग, वहाँ भी छुट्टी के आदेश दे दिए गए हैं। जी रीनू। जी बिल्कुल। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि कुछ हादसे भी सामने आ रहे हैं। खरगोन का ही मामला सामने आया है, जहां पर बीच मझधार में कुछ लोग फंस गए थे और बड़ी मुश्किल से उनको किनारे किया गया। बिल्कुल, लोग अभी भी अलर्ट नहीं हो पा रहे हैं। बारिश को लेकर लोग लगातार जो है सुविधा न मिलने के चलते पानी और पुलिया को पार कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं हादसे सामने आ रहे हैं। लोगों की मजबूरी भी है कि उन्हें ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है। प्रशासन को भी हर ऐसे जिस नदी और तालाब पर जो पुल बने हुए जहाँ पर पानी ओवरफ्लो होकर जा रहा है, वहाँ पर मुस्तैदी से अलर्ट होकर लोगों को अलर्ट करना पड़ेगा, ताकि लोग ऐसी जगह पर अपनी जान न गंवा पाएँ। रीनू। जी बिल्कुल।
जितेंद्र, अक्सर ये देखा जा रहा है कि बार बार ये समस्याएं खड़ी होती हैं कि पानी भरने लगता है, जल भराव होने लगता है, सड़कों में, गलियों में, कॉलोनियों में पानी भर जाता है, ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं की जा रही है। बार बार वही सवाल कि आखिरकार ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं बन पा रही हैं? क्या इतना बड़ा काम है, इतना मुश्किल काम है पानी की निकासी कर पाना? बिल्कुल, ये फेलियर है उन एजेंसियों का जिनका आपस में तालमेल नहीं है। जब मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया था कि इस तरह से हालात बनेंगे, 18 अगस्त तक यही हालात बने रहेंगे, बावजूद उसके जो एजेंसियां उन्होंने प्रशासनिक एजेंसियों ने अलर्ट होकर काम नहीं किया, जिसके चलते इस तरह के हालात हैं। ये जो प्रशासन एकेडमी है, यहाँ पर पूरे प्रदेश भर के तमाम IAS अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, आप देख रहे हैं, मगर उन्हीं का जो द्वार है, उनका मेन गेट है, ये जल भराव की आपको एक कहानी भी बता रहा है कि किस तरह से प्रशासन एकेडमी के ठीक सामने वो किस तरह से जल भराव नजर आ रहा होगा। तो ये हमेशा की स्थिति, जब वो अपना खुद का मुख्यालय जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से IAS बना जाए, उसे ही नहीं सुधार पा रहे हैं, तो प्रदेश को कैसे सुधार पाएंगे। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। तो यह व्यवस्थाएं फिलहाल देखने को मिल रही हैं और स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है। और ग्वालियर से खबर है, जहां क्रॉस वोटिंग की जांच आज होने वाली है। आज आएगा कांग्रेस का दल, क्रॉस वोटिंग की जांच के लिए टीम आज शाम आएगी। मुकेश नायक और महेंद्र सिंह आज शाम ग्वालियर आएंगे, जहां नगर निगम सभापति चुनाव में कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग की करेंगे जांच। PCC चीफ कमलनाथ को सौंपेगी जांच रिपोर्ट। सभापति चुनाव में 1 वोट से हुई थी कांग्रेस की हार, बीजेपी को 34 और कांग्रेस को मिले थे 33 वोट। तो आप ये देखिए कि सभापति के चुनाव के दौरान काफी हलचल भी देखने को मिली थी। बीजेपी के जो तमाम पार्षद थे उनको ले जाया भी गया था, और अब जब क्रॉस वोटिंग हुई है कांग्रेस के खेमे से, तो ये जांच का विषय बना हुआ है और इसकी जांच करने के लिए जांच टीम आज शाम ग्वालियर पहुंचेगी। तो महापौर ने दावा किया था कि सभापति भी कांग्रेस का ही बनेगा, और इस दावे के बाद बीजेपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गई थी। और देखा भी ये गया है कि बीजेपी को 34 और कांग्रेस को 33 वोट मिले। क्रॉस वोटिंग कहां हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये पूरा मामला जांच का विषय, गंभीर मुद्दा कांग्रेस के लिए अब बना हुआ है। संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, दावा किया था महापौर ने कि जो भी सभापति होगा कांग्रेस का ही होगा, बाद में देखा गया कि क्रॉस वोटिंग हो गई, बीजेपी को 34 और कांग्रेस को 33 वोट मिले। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त थी कि इस बार बीजेपी के कुछ पार्षद क्रॉस वोटिंग करेंगे और कांग्रेस का ही सभापति इस बार बनेगा, और ये लंबे समय के बाद होगा, क्योंकि 57 साल के बाद महापौर कांग्रेस का बना था, तो ऐसे में कांग्रेस को उम्मीद थी कि सभापति उनका बनेगा। लेकिन 5 अगस्त को जब चुनाव हुए, वोटिंग हुई, तो बीजेपी को 34 वोट मिले और कांग्रेस को 33 वोट मिले। इस तरह से बीजेपी के मनोज तोमर सभापति चुने गए और कांग्रेस की प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। उस घटनाक्रम के बाद से लगातार PCC मुख्यालय शिकायतें पहुंच रही थी कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो पार्षद है उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है पार्टी के खिलाफ, तो इन पर कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि कमलनाथ की तरफ से 2 सदस्यीय दल बनाया गया है, जिसमें मुकेश नायक जो प्रभारी थे उनको मुखिया बनाया गया है, साथ ही महेंद्र सिंह, दोनों ही आज शाम ग्वालियर पहुंचेंगे। और उसके बाद कल वो कांग्रेस जिला अध्यक्ष, कांग्रेस MLA और कांग्रेस के पार्षदों के साथ बैठक करेंगे और क्रॉस वोटिंग के जो शिकायतें, इन सभी शिकायतों की जांच करेंगे। जांच करने के बाद ये टीम अपनी रिपोर्ट PCC चीफ कमलनाथ को भेजेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा घटनाक्रम रहा है। कांग्रेस जिस तरह आश्वस्त थी लेकिन सभापति नहीं बन पाया, उसके बाद ये जो शिकायतें हुई उसके परिणाम स्वरूप PCC चीफ कमलनाथ ने जो है क्रॉस वोटिंग की शिकायतों की जांच के लिए ग्वालियर में आज दल भेजने का निर्णय लिया था। आज शाम को मुकेश नायक की अगुवाई में 2 सदस्यीय जांच टीम ग्वालियर पहुंचेगी और वो कल जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट जो है कमलनाथ को सौंपेगी। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर कांग्रेस के जो पार्षद है वो इसमें लिप्त पाए जाए क्रॉस वोटिंग में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका भी है कि दावा उल्टा पड़ गया। खरगोन से खबर है, खरगोन के रायबिटपुरा गांव की छात्रा कल्पना गुर्जर ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रिज प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया। अंडर 26 में सिंगल इवेंट में इतिहास रचने वाली कल्पना ने भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया। इटली में हुई ब्रिज स्पर्धा में
रायबिटपुरा की 2 छात्रा शामिल हुई थी। ताश के 52 पत्तों से खेले जाने वाले ब्रिज के खेल में 48 देशों के 152 खिलाड़ी शामिल हुए थे। कल्पना की उपलब्धि से खरगोन और रायबिटपुरा में खुशी का माहौल बना हुआ है। तो कल्पना गुर्जर ने इतिहास रचा। अंडर 26 सिंगल इवेंट में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और खरगोन के साथ ही साथ पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया। ब्रिज स्पर्धा में खरगोन की 2 बेटियां शामिल हुई थीं। बता दें कि इस दौरान रायबिटपुरा की कल्पना गुर्जर और विंध्या पटेल खेल में प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई थी और कल्पना गुर्जर ने इतिहास रचते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। तो बताएं कि ताश के 52 पत्तों का खेल है ब्रिज और इस स्पर्धा में कल्पना गुर्जर ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया है। ये बड़े गर्व की बात है कि इटली में वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप में रायबिटपुरा की 2 बेटियों ने गोल्ड व स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। कल कल्पना ने एकल मुकाबले में गोल्ड जीतकर आज़ादी के अमृत महोत्सव में 4 चांद लगा दिए। मैं दोनों बेटियों विद्या व कल्पना को किसान ब्रिज क्लब व सात्विक जन कल्याण संस्था की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। और चलिए सीधे रुख करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। चौथी पुण्यतिथि के इस अहम क्षण पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके समाधि स्थल पर पहुंचे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको नमन करने के लिए। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अभी जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें हैं जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए हैं उनकी समाधि स्थल पर, उनको नमन करने के लिए। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो सदैव अटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। चौथी पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो निधन है वो हुआ था 16 अगस्त को और आज चौथी पुण्यतिथि पर सदैव अटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और साथ ही आप देख पाएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए।